होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुरंगें मिलना कोई नई बात अब नहीं रहा। जम्मू सूबे के अंदर लगातार हम इस तरीके की खबरें आपको बताते हैं कि हर दिन कोई ना कोई सुरंग मिलती है, लेकिन अब इन सुरंगों के बीच एक बड़ी बात भी सामने आ रही है जो बीएसएफ और बीएसएफ का रिकॉर्ड खंगालने के बाद सामने आई है। बिल्कुल, एजेंसी की तरफ से ये भी बताया गया, बीएसएफ की बिलखुसूस जो डेटा सामने आया है कि जहां पर जदीद आलात से लैस इस वक्त भी टनलें तामीर की जा रही हैं, जिसका पाकिस्तान के इंजीनियर्स का सहारा लिया जा रहा है और 4 साल में 6 टनल्स जम्मू में दरियाफ्त हो चुकी हैं। ऐसा पता इससे पहले जहां लगाया गया था साल 1997 में पंजाब के अंदर इसी तरह की टनल्स खोदी गई हुई थी, जिसके बाद 2020 में 1 साल के अंदर इतनी टनल्स मिलना जो यानी करीब 22 से 23 सालों के बाद बीएसएफ खुद बता रही है, क्योंकि नगरोटा में जो एनकाउंटर हुआ था गुज़श्ता दिनों, उसके बाद से काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हुई थी। और ये भी आपको बताते चलें कि इसी इलाके के अंदर जहां पर दरअंदाजी की बात हुई थी, इस इलाके के अंदर टनल 1 मिली थी और उससे पहले भी 2 से 3 टनलें होने की बात बीएसएफ और पुलिस इंतजामिया की तरफ से कही गई थी। तो कुल मिलाकर जो डेटा अब तक बीएसएफ की तरफ से सामने रखा गया, उसके मुताबिक 1 साल के अंदर इतनी टनल सामने आई है, जो काफी सालों के बाद इतनी बड़ी तादाद में किसी एक साल 4 साल के अंदर 6 टनल्स मिली है। बीएसएफ का रिकॉर्ड ये बता रहा है और 6 की 6 टनल्स जो है वो इक्विप्ड थी, यानी माना जा रहा कि उसमें बिल्कुल चलने की आराम था, आसाइश थी। और ये उसी पैटर्न का काम था जो सन 97 में पंजाब के अंदर भी किया गया था इंतहा पसंदी को बढ़ाने के लिए। और वहां पर जब अलगाव और इंतहा पसंदी बढ़ रही थी तो इस तरीके की टनल्स वहां पर भी दरियाफ्त हुई थी। और सन 97 के बाद अब यह मामला जो है तकरीबन जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। जदीद जो जीपीएस सिस्टम गुज़श्ता दिनों मारे गए मिलिटेंट से मिला था, उससे जब ट्रैक किया गया, उसे जब डिकोड किया गया तो पता लगा कि इस नई टनल, जिसको हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि इन डेप्थ जो टनल दिखाई थी, उस टनल का एहतमाम और इस्तेमाल किया था मिलिटेंटों ने दरअंदाजी के लिए। यानी अब बॉर्डर जहां सील हो रहे हैं वहां बॉर्डर जमीन के अंदर से दरअंदाजी हो रही है। इस बात का इशारा और इस बात की वजाहत जो है वो अब कंप्लीट हो गई है। और बीएसएफ का ये लगातार मानना है कि पंजाब के पैटर्न पर जम्मू के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अब दरअंदाजी करवाने की कोशिश की जा रही है। और इस टनल और जो 4 टनल्स मिली थी उनका जब मुशाहिदा किया गया और माहिरीन ने देखा तो कहा गया कि हाथ से नहीं खुदी हुई है, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मशीन के जरिए से इनकी खुदाई हुई है। और इतनी ज्यादा खुदाई हुई है कि जिसमें इंसान हथियार लेकर आराम से चल सके, या अगर रात रुकनी पड़े तो वो आराम से रुक सकता है। इसके अंदर इस तरीके का भी बंदोबस्त है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। साथ साथ अब इसमें और जब आप जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं और टेक्निकलिटीज को पहचानते हैं, उन्हें यह भी याद होगा कि पहले ये टनल जो थी वो पाकिस्तान से सोना स्मगल करने के लिए लाया जाता था, या नारकोटिक को जो था वो स्मगल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और एक मशहूर ग्रोह था जेकेएसआई, वो पकड़ा गया था और उन्होंने इस बारे में बड़ी जानकारियां दी और बाद में ये चीज थम गई थी। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर वो इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके की सुरंगों का इस्तेमाल करके दरअंदाजी अब करवा रहे हैं। इसलिए बीएसएफ का मानना है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां तक महदूद नहीं हो सकी, और भी कुछ एरियाज के अंदर होगी। इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है और बढ़ता जा रहा है। साथ साथ जिन लोगों की जमीनें बॉर्डर के पास है उन्हें भी कहा गया कि अगर कुछ भी इस तरीके का माहौल उन्हें नजर आए या इस तरीके का कुछ चीज उन्हें दिखे तो तुरंत नजदीकी पोस्ट को मुताला करे ताकि उसका मुआयना किया जा सके। तो कुल मिलाकर 4 साल के दौरान जो है वो 6 टनल्स मिली हैं। और बीएसएफ के रिकॉर्ड के मुताबिक सन 97 में जब इंतहा पसंदी अरूज पर थी पंजाब के अंदर, तो वहां पर भी इस तरीके का माहौल जो था वो देखने को मिला था। और साथ साथ अब दूसरी बड़ी बात जो है वो ये मामला भी आ रहा है सामने कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए, इसको कैसे रोका जाए, उस हवाले से हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है। और इसी बात की अक्कासी, जहां बीएसएफ रिकॉर्ड का मैं बात कर रहा हूं, इसी बात की अक्कासी जो है आर्मी चीफ ने भी कल अपनी एक तवील बातचीत के दौरान की है। क्या कुछ आर्मी चीफ कह रहे हैं, जरा इसको भी सुन लीजिए ताकि आपको खबर का एहसास पूरी तरह से हो सके। Serious threat, and that is not abating in spite of all the efforts that we have made. There are terror launch pads and terrorists across the line of control. They are making desperate attempts to infiltrate into the Union territory of
J&K and try to create as much trouble as possible and to disrupt the normal democratic processes that with the